नमस्कार, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। सत्र 2026-27 को लेकर एडमिशन ओपन हो चुका है। इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि किस प्रकार आप एडमिशन के लिए माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ ही में जो कोर्स सिलेक्शन है वो आप किस प्रकार से करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग रजिस्ट्रेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और सेकंड पार्ट में हम कोर्स सिलेक्शन देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको टाइप करना है MPUBLPADM.samarth.edu.in। इस लिंक के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज नज़र आएगा। उस पेज पे अगर आप राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो राइट साइड में ऊपर रजिस्टर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस रजिस्टर वाले पॉपअप पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हुआ नज़र आएगा। इस पेज पे बेसिक आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने का सेंस ये है कि अगर आप पहले से क्रिएट किए हैं तो आप लॉगिन करेंगे, या फिर अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपको अपना नाम, DOB, मेल ID, रीएंटर मेल ID, पासवर्ड और रीएंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर और रीएंटर मोबाइल नंबर। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर मेल ID और पासवर्ड, क्योंकि इन फ्यूचर में जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए मेल ID और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अकाउंट, इस क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको OTP मांगी जाएगी। OTP आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके मेल ID दोनों पर जाएंगे। वहां से आपको OTP कॉपी करना है और साथ ही में नीचे कैप्चा कोड डाल के OTP को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ से जब OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा तो फिर अब आपको जो आपकी पूरी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ये जो कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आफ्टर दैट आपको कुछ इस तरीके से दूसरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी वो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दे रहा हूँ। इस पूरे पेज में आपको नज़र आएगा कि आपका नाम देना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, साथ ही में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि आपको पूरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है, अदर डिटेल, देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फाइनल प्रीव्यू आपको मिलेगा, एंड आफ्टर दैट पेमेंट का ऑप्शन आपके लिए ओपन होगा। पर्सनल डिटेल के बाद में आपसे आपकी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड मांगा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद में आपसे ये एक ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप श्योर हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने दिया है वो आप सेव करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है तो आप ओके कर सकते हैं, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पे जाके एक बार आप क्लिक करेंगे एंड दैट आप पीछे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे फिर आप ओके करेंगे। ओपन करने के बाद में फिर कुछ इस तरीके से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगी जाएंगी। वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लियर है? क्लिक करने के बाद में फिर आपसे अदर डिटेल मांगी जाएगी। अदर डिटेल में जैसे कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, आप NSS में आपने पार्टिसिपेट किया है, या फिर कोई आप
का जो रिलेटिव है, फादर है, मदर है या कोई एक अदर व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अगर यस है तो आप यस कर दें, नो है तो आप नो कर दें। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है, हिंदी, इंग्लिश या मोर देन अदर लैंग्वेज, वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये अदर डिटेल्स है। अदर डिटेल्स को आप अपडेट कर देंगे और अपडेट करने के बाद में फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जैसा मैंने आपसे ऊपर कहा है। यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पहला, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट करेंगे उस अपडेट डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। दूसरी खास बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ होनी चाहिए वो 10 केबी से कम नहीं होनी चाहिए और 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो लिमिट है वो 10 केबी से लेकर 500 केबी के बीच का है। क्लियर। आपको अपना फ़ोटो अपडेट करना है, सिग्नेचर अपडेट करना है, आईडी प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट आपको अपडेट करना है। क्लियर। अपडेट करने के बाद में फिर आप प्रीव्यू पे जाएंगे और प्रीव्यू पे जाने पर आपको नज़र आएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो वहाँ पे टिक करना है। उससे पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके जानकारी के अकॉर्डिंग सही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ आपने यूनिवर्सिटी के साथ साझा नहीं किया है। क्लियर। आप टिक करेंगे इस वाले पॉपअप पे यहाँ पे एंड आफ्टर दैट आप कंटिन्यू डिटेल पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे निकल जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कितनी है, वो 150 रुपीज़ है, 150 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा। जब आप फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। फीस पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सब के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर। पेमेंट करने के बाद में फिर ये यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो मोर और लेस देन मैंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस प्रकार से करना है। ये चीज़ें भी आपको टिक करनी है। भी फीस सबमिट करने से पहले मैंने आपको एक समराइज फॉर्म में चीज़ों को ब्रीफ किया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जो आपका कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस है वो कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, हम अब ये डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर है। सेम वही प्रोसेस, गूगल पे आप जाएंगे, आपको टाइप करना है mpublpadm.samarth.edu.in पे। आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, चूँकि आपका अकाउंट अब बन चुका है। लॉगिन करने के लिए मैंने ऊपर आपको बताया है कि आप मेल आईडी और पासवर्ड को सिक्योर रखेंगे, सेव करके रखेंगे। सेम उसी आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ फिल करना है, कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद में राइट साइड में ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम। क्योंकि अब आपका पूरा का पूरा अकाउंट बन चुका है, आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया है, तो एक डैशबोर्ड ओपन होगा जो आपके द्वारा दी गई जानकारियाँ वहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर दैट आपको कुछ ऐसा एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, उस प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी पे आप आएंगे तो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर आपको सिलेक्ट करना है। फिर इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट फॉर कैंपस और कॉलेज के लिए आपको क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ तो मैं कर ही रहा हूँ, बट आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी कैंपस में पीजी करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में पीजी करना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। वहीं पर अगर आप कैंपस से यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको फैकल्टी सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो ये कैंपस के लिए है, ध्यान रखिएगा। यूजी प्रोग्राम के लिए आपको फैकल्टी पे सिलेक्ट करना है और पीजी प्रोग्राम के लिए डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप कॉलेज से यूजी या पीजी करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि कॉलेज और कैंपस किस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है।
आफ्टर दैट फिर आपको आपका जो प्रोग्राम लेवल है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, यूजी आईपिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कि आप अगर पीजी ले रहे हैं तो पीजी में आप एमकॉम कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, या आप एलएलएम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, या फिर एमएससी है, एमए है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका सिलेक्शन से हो गया। एंड आफ्टर दैट आपको प्रोसीड एंड सेव पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी, आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ प्रोग्राम पे सिलेक्ट किया है। एंड आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो नेक्स्ट पॉपअप दिखेगा उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पहले दे रखी हैं वो आपको शो कर जाएंगी। एंड नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ आपको नेक्स्ट ही क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। क्लियर? आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कैसा रहा है, किस कॉलेज से रहा है, ग्रेजुएशन में आपने कौन से कोर्स लिए हैं, डिवीज़न कैसा है, रोल नंबर क्या रहा है और इनरोलमेंट नंबर, ये आप फिल करके आफ्टर दैट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर क्लिक करेंगे, जिससे कि अगले स्टेप पे आप स्विच कर सकें। ठीक है। अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, चूँकि आप अपना प्रोग्राम सिलेक्शन कर चुके हैं, पर्सनल डिटेल आपका हो चुका है, एकेडमिक डिटेल हो चुका है, अब आपसे अदर डिटेल मांगा जा रहा है। अदर डिटेल में चूँकि आपने पहले दे रखा है एनसीसी है या नहीं है, आपका एनएसएस है या नहीं है, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड है जो यूनिवर्सिटी में है वो है या नहीं, आप वो बता सकते हैं। लैंग्वेज चूँकि आप पहले दे चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th इंटर या फिर इंटरमीडिएट के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करने हैं। क्लियर है? अपलोड करने के बाद में फिर आप प्रीव्यू पे आएंगे। प्रीव्यू पे जब आप आएंगे तो चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी कि आपने जो चीज़ें अपलोड की है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेम एज ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सब कुछ आप अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद में फिर आपको सबमिट वाले पॉपअप पे क्लिक कर लेना है। क्लियर? जब भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर आपको वो सारी ही चीज़ें शो करेंगी और उन पे एक एक को आपके पॉपअप पे टिक करते हुए, ब्लू टिक करते हुए आगे बढ़ना है। जब तक ये आप ब्लू पॉपअप को क्लिक नहीं करेंगे, पेमेंट का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा। सबको आपको सिलेक्ट करते हुए, क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। एंड आफ्टर दैट आपको फिर पेमेंट गेटवे पे जाना है, चूज़ कर लेना है और साथ ही में फिर आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें वो आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस, जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन की जो फीस है वो 1000 रखी गई है। सो आप यहाँ से वो पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? सो मोर और लेस देन रजिस्ट्रेशन और कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कैसे क्या प्रोसेस स्टेप रहने वाला है। अगर इसके बियॉन्ड आपको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करिए। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बस निवेदन है कि वर्किंग आवर में कॉल करेंगे तो आपको बेहतर जानकारी साझा किया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।